बट आपको एक्सप्रेसिव आप वैसे ही थे, आप शेरो शायरी भी लिखते थे? नहीं नहीं, मैंने वो लिखना भी बहुत, पोइट्री मैंने लिखना उस उम्र में शुरू की जिस उम्र में आमतौर से लोग पोइट्री लिखना छोड़ देते हैं। आई वॉज परहैप्स 30। अब ये तो सारे बड़े बड़े पोइट्स को आप जब देखेंगे ना, तो मोस्ट ऑफ देयर वर्क इज इन देयर लेट टीज एंड ट्वेंटीज। ट्वेंटीज इज द मोस्ट फर्टाइल डिकेड फॉर पोइट्री। मैं आपको कई घंटे तक दूसरों की पोइट्री सुना सकता हूँ जमानी, लेकिन मैंने लिखा नहीं। उसके दो रीजन थे। एक तो इग्नोरेंस में एक बड़ी करेज है। अगर आपको पता ही नहीं है तो आप बहादुर हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको मालूम है कि वाकई अच्छी पोइट्री क्या है, तो यू गेट इंटिमिडेटेड कि मैं ऐसा अच्छा लिख पाऊंगा क्या, मैं फटीचर तो नहीं लिख दूंगा। एक दूसरे है कि जब बनिया का लड़का बाप से लड़ता है तो दुकान पे नहीं बैठता, तो अब शायर का लड़का जब बाप से लड़ेगा तो शायरी नहीं करेगा। सो मैंने उनकी जिंदगी में तो नहीं की। फिर when he passed away in 1976, उसके साल 2 साल बाद मैंने शुरू कर। वो क्या होता है, यू कांट बी इन वॉर विद समबडी हु इज डेड, वो पॉसिबल नहीं है, तो वो डिपार्टमेंट बंद हो जाता है। तो ऐसे ही हुआ। आप काफी बार ये बात कर भी चुके हैं एंग्री यंग मैन के बारे में, बट आपसे अगर बात हो रही है तो उसके बारे में बात ना हो ऐसा तो जायज नहीं है। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे क्या चल रहा था इंडिया के अंदर हालातों का कि आपके पास राजेश खन्ना है जो इतने चंचल हैं, इतने लड़कियों को इतने पसंद हैं, ही इज द टीनी बॉपर स्टार इन दैट सेंस, और उसी के बिल्कुल इर्द गिर्द उसके जस्ट बाद में आप एक एंग्री यंग मैन आ गया। मतलब इतना क्या डिफरेंस क्या हुआ था ऐसा कि सडनली फ्रॉम राजेश खन्ना बीइंग द सुपरस्टार हम अमिताभ बच्चन पे बीइंग अ सुपरस्टार पहुंच गए थे? आपने कभी सोचा इसके बारे में, क्या क्या रीजन था इसका? भाई देखिए, अभी तो उसके ऊपर बहुत ही लिखा गया है, एंग्री यंग मैन इमेज पे, हिंदुस्तान में भी, हिंदुस्तान से बाहर भी, फ्रांस में भी, बर्कली यूनिवर्सिटी में भी, यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में, ये वो, और बहुत उसको एनालाइज किया गया है, और उसका सोशियो इकोनॉमिक और सोशियो पॉलिटिकल ब्ला ब्ला ब्ला, क्या कॉजेस थे, व्हाट वर द फैक्टर्स व्हिच क्रिएटेड दिस। हमको तो कुछ पता नहीं था जी। हम लोगों को ये कैरेक्टर, ये कहानी अच्छी लगी। ये बेसिक कैरेक्टर तो सलीम साहब ने बताया था। ये जो जंजीर है, वो 2-3 उसके हाइलाइट्स थे जो सलीम साहब ने मुझे सुनाए थे। तो एंग्री यंग मैन एक्चुअली अगर आप देखें तो पहली बार नहीं आया जंजीर में। बिल्कुल। बिरजू जो था, मदर इंडिया जी, मदर इंडिया, वो भी एंग्री यंग मैन था। गंगा जो था वो भी एंग्री यंग मैन था, बट दे वर डाइल्यूटेड। उनको रोमांस भी दिया गया था, उनको गाने भी दिए गए थे, उनको कॉमेडी भी दी गई थी। हमने नहीं दिया। हमने टोटली अनडाइल्यूटेड, टोटली कॉन्सेंट्रेटेड एंग्री यंग मैन पहली बार आया। ये कभी नहीं आया था। वो आता था तो उसमें वो बाकी सारे एलिमेंट डाल के वो खिचड़ी बन जाती थी। हमने नहीं किया। वो चाहे त्रिशूल हो, चाहे ये हो, चाहे शक्ति हो, हमने जब एंग्री मैन लिया तो हम उससे वफादार रहे, उसके कैरेक्टर से। वो बड़ी मुश्किल से गई प्रकाश मेहरा ने ली। आज प्रकाश मेहरा इस दुनिया में नहीं है, मैं उन्हें सलाम करता हूँ। He went to from A to Z every star and nobody was willing to do it. He took an actor who was at almost a kind of a negative actor that time called Amitabh Bachchan, but made the same story. गट्स चाहिए, कहना आसान है। हमने तो लिखी थी कागज से और पेन से, वो तो अपना पैसा रख रहा था ना अपने। he was putting his mouth where his money where his mouth is. सर आप जब अब वापस रिफ्लेक्ट करते हैं इस पे, अब तो आपने खुद ही कहा है कितना लोगों ने एनालाइज किया है, पर इसकी एंग्री यंग मैन की लेगेसी आप कैसे सोचते हैं हिंदी फिल्मों में लेकर? क्योंकि अरे वो क्या होता है, एवरी कैरेक्टर, एवरी फैशन, एवरी फिलोसफी, एवरी वोग बिकम्स इट्स ओन कार्टून। अल्टीमेटली अपना ही कैरिकेचर बन जाता है, और वही एंग्री यंग मैन के साथ हुआ। अब लोगों ने उसकी कॉपी करना शुरू की, बट दे डिड नॉट अंडरस्टैंड द कैरेक्टर ऑफ एंग्री यंग मैन। एंग्री यंग मैन सिर्फ एंग्री नहीं था, वो डीपली हर्ट था। अमिताभ बच्चन के जब आप सीन्स देखेंगे
तो आप देखेंगे कि दिस इज द मैन हु इज डीपली हर्ट एंड दैट्स व्हाई ही इज एंग्री. दे डिड नॉट बॉदर अबाउट दैट हर्ट एंड दे मेड द कैरेक्टर एंग्री. वो एरोगेंट लगता है. तो उसकी कॉपीज बहुत की गई मगर दे डिड नॉट वर्क बिकॉज उसमें वो अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर की और अमिताभ बच्चन के परफॉर्मेंस की डेप्थ ही नहीं थी. आप देखिए दीवार देखिए, रंजीत देखिए. ही इज गेटिंग एंग्री नॉट बिकॉज ही इज पावरफुल, नॉट बिकॉज ही इज प्रिविलेज्ड, बिकॉज ही इज हर्ट. तो उस गुस्से में आंसू थे. उस समय अपने बच्चन साहब से आपकी बात होती थी कि ये क्या बन रहा है हमारे साथ? उनका क्या थॉट था कि he was the one who was being given these roles repeatedly? विजय बन गया था एंग्री यंग मैन. हाँ, तो वी वर ऑलमोस्ट लाइक अ टीम, यू नो. तो वो तो हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे और ही ऑल्सो वुड टेक इट फॉर ग्रांट कि भाई ये तो मैं ही करूंगा या ये यही करेंगे. लिख रहे हैं तो हम किस एक्टर के लिए, उन्हें मालूम है कि मुझे यही करना है. अगर सलीम जावेद ने लिखा है तो ठीक है. तो वो उस तरह की टीम थी जब तक रही. और राइटर जो होते हैं बड़े फिनिकी होते हैं, वो हमेशा शिकायत करते रहते हैं, अरे साहब मैंने क्या लिखा था, क्या बोल दिया उसने, बात ही नहीं बनी. मेरा तो उल्टा है. मुझे तो कई सीन ऐसे लगते हैं कि वो इतने अच्छे थे नहीं डायलॉग जितने अमिताभ बच्चन ने बना दिए कई जगह. जैसे बताइए. मतलब जैसे शान में एक सीन था जहाँ वो परवीन भाभी के साथ भागता है, फिर पुलिस रोक लेती है, एंड देन ही इज टॉकिंग अबाउट गुलाब चंद एंड फूल चंद. द वे ही हैज परफॉर्म्ड इट, अगर यही सीन किसी ऑर्डिनरी एक्टर को आप देते थे इतना अच्छा नहीं होता. जी जी जी. एक और फिल्म है अमिताभ बच्चन का चूंकि जिक्र निकला है, मिली. नोबडी मेंशन्ड इट. I consider Millie one of his finest performances. And he was an angry young man in that. Brilliant performance. But nobody talks. Main character जया जी का था and she was also fantastic. तो वो सारा attention जया जी को मिल गया. ये बहुत कमाल का काम किया था. जैसे दीवार, त्रिशूल, जंजीर की आप बात करें, उसके साथ आप मिली की भी बात किया कीजिए. बहुत अच्छा काम था. बिल्कुल सर. उस समय मैं ना एक्चुअली री रिलीज हुई थी अमिताभ बच्चन की फिल्में और देवानंद की भी फिल्में अभी री रिलीज हुई हैं. स्क्रीन में जब पीवीआर ने किया था फेस्टिवल, मैं काला पत्थर देखने गया था, डॉन देखी, अमर अकबर एंथनी देखी. उस जमाने की जो फिल्में थी 70s की जो आपने लिखी थी, बहुत टाइट फिल्में थी. और उसके अंदर जो मुझे एक चीज कॉमन लगी और जो मुझे नोटिस में आया कि आज जो अब साउथ इंडियन सिनेमा के अंदर काफी जो मासी सिनेमा रहता है साउथ इंडिया का, उसके अंदर जो इंट्रोडक्शन होती है हीरो की, दरवाजा तोड़ना, ये वो करना, वो उसी जमाने से इंट्रोड्यूस किया आपने. मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अगर आपका जो आपने बाइबल एक क्रिएट किया है अबाउट द हीरो इन एन इंडियन फिल्म और हिंदी फिल्म, वो साउथ में तो अभी भी चल रहा है, नॉर्थ के अंदर बट समहाउ इट हैज गॉटन मिस्ड. वहां भी देखिए वो अल्टीमेटली अपना कैरिकेचर बन रहा है. अब वो मैन अगर है तो वो है जिसका चूता एक औरत चाटे, तो वो एंग्री यंग मैन का या स्ट्रॉन्ग मैन का कैरिकेचर बनना शुरू हो चुका है. ऐसा ही होता है. अब ये हमारे यहाँ जो अभी बच्चे हैं जो फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम आर बॉम्बे बॉर्न. इनके बाप बाहर से आए थे, छोटे शहरों से, तो उनको छोटे शहरों की अंडरस्टैंडिंग थी कि जहाँ हिंदुस्तान रहता है ज्यादातर, तो इनको नहीं है. दे आर चिल्ड्रन ऑफ अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी. देन देयर फर्स्ट लैंग्वेज इज इंग्लिश. दे ड्रीम इन इंग्लिश. They have not grown up on old Hindi pictures. They have grown up on continental, some of them who are more sophisticated, or others Hollywood movies. तो आपने, मैं एक्चुअली आपसे हमेशा मुझे हैरानगी इस बात की है क्योंकि आपने पहले भी मेंशन किया है एनिमल के सीन के बारे में. आपने देखी पिक्चर? नहीं, तौबा कीजिए. क्योंकि मैं यही सोच रहा था आपने देखी क्यों? नहीं, मैं क्योंकि क्यों देखूं? मुझे तो बताया लोगों ने और वो पेपर में आया कि वो कहता तो मेरे जूते चाटो. वो झुकती है, शुक्र है सीन काट दिया उन्होंने वही. और कुछ इस तरह की बातें उसमें स्लैप फ्लैप भी है जी. तो नसीर साहब लास्ट सीजन में आए थे, उन्होंने कहा था कि वो तो देख ही नहीं पाते आजकल. उन्होंने तो कहा था RRR, पुष्पा जैसी हाइपर मैस्कुलिन फिल्म वो उन्होंने कोशिश की देखने की. मैंने RRR देखी, उसमें कोई ऐसी बुरी बात मुझे कोई नहीं लगी. तो ठीक है, वो दो लड़कों की, दो दोस्तों की कहानी थी,
मैंने तो अपनी जिंदगी में कोई भी फीमेल ओरिएंटेड फिल्म नहीं लिखी है। सीता और गीता आप कह रहे तो कहने लगा, नहीं लिखी है। लेकिन उसके बाद भी आप सलीम जावेद की पिक्चर की जो हीरोइन देखेंगे, भले उनका पिक्चर में 5 सीन हो, बिल्कुल, बट दे आर विमेन इन देयर ओन राइट। बिल्कुल, दे आर नॉट डम ब्लॉन्ड्स, दे आर वर्किंग वुमेन। बिल्कुल, चाहे वो जंजीर की हो, चाहे त्रिशूल में हो, दोनों लड़कियां, हेमा मालिनी और परवीन बाबी, शोले के अंदर टांगा चलाने वाली, सब की सब। बिल्कुल, तो वर्किंग वुमेन जो है ये हमारे यहाँ होती थी, और उनकी अपनी ओपिनियन है, वो हर बात पे एग्री करके कोई उसको अपना पति परमेश्वर या कुछ गॉड नहीं समझती थी। मगर ये कि शायद मेरा तो ये प्रॉब्लम है कि मैं ज्यादातर घर में रहा ही नहीं हूँ, तो मेरा उतना ऑब्जर्वेशन नहीं है वो। आई हैव लिव्ड मोर इन मेल सोसाइटी। तो जो भी वजह होगी, इट्स अ हैंडीकैप एज अ राइटर कि मैं व्हाई आई कुडंट इन माय होल करियर कुडंट राइट अ decent, strong, woman oriented script. I have not. It's a fact. Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and share.